फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टॉक मार्केट के वो 3 स्टॉक बताऊंगा जिससे आप एसआईपी शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, शेयर मार्केट एक बहुत ही वॉलेटाइल प्लेस है और यहाँ पे आपको मार्केट को डेली ट्रैक करना और हर एक डिप में बाई करना और हर एक हाई मार्केट में सेल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसके लिए आपको काफ़ी समय देना पड़ता है और उसमें बहुत हाई चांसेस रहता है कि आप नुकसान भी उठा बैठें। सो उससे बचने के लिए आपको एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत एसआईपी के तहत इक्विटी में निवेश कर सकते हैं। आप जैसे म्यूचुअल फंड में होता है, सेम इक्विटी में आप निवेश कर सकते हैं। सो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जब भी मार्केट डाउन हो आप वो पर्टिकुलर स्टॉक जो आपने सेलेक्ट किया है उसको परचेज करके रख लें और लंबे समय के लिए आपको एक अच्छा रिटर्न उसमें से मिलेगा। सो इस कैटेगरी में सबसे फर्स्ट स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आरआईएल इंडस्ट्रीज जो है डिकेड से ग्रोथ देते आ रही है लोगों को और इस कंपनी का जो फ्यूचर में जो ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो बहुत हाई है। ये है दो वजहों से। एक तो सबसे पहला इनका जियो प्लेटफॉर्म जो है उसकी रेवेन्यू काफ़ी अच्छी बढ़ी है और दूसरा है रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल भी अभी काफ़ी आगे आने वाला है। इन्होंने फ्यूचर ग्रुप को खरीद लिया है, जैसा आप सबको पता होगा। अभी बिग बाजार के सारे स्टोर चेन्स जो है, सेंट्रल जो है या ब्रांड फैक्ट्री है, ये सारे तीनों जो ब्रांड है अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के अम्ब्रेला में आ गए हैं। इसके अलावा हैमलीज का ब्रांड भी खरीदा है, जो टॉय स्टोर है यूके का, वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास आ गई है अभी। और तो और इस कंपनी का जो डिविडेंड है, हर साल इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड ये कंपनी देती है। इसके अलावा जो कंपनी का कोर बिजनेस है, ऑयल टू केमिकल, जो रिफाइनरीज है इनकी, उस बिजनेस के अच्छे करने की संभावना काफ़ी अच्छी है और हमेशा ये सेक्टर अच्छा करता है क्योंकि इनका एक तरह से मोनोपोली रहती है इस मार्केट में, इस सेक्टर में। और अगर आपने देखा होगा कोविड के टाइम में भी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज एकमात्र एक ऐसा स्टॉक था जो नीचे नहीं जा रहा था। सारे स्टॉक्स पिट रहे थे, डाउन जा रहे थे, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ऊपर जा रहा था। हालांकि उस टाइम ने रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कुछ स्टेक भी सेल किया अपना सऊदी अरामको के साथ। अगर O2C में इनका डिस्कशन चल रहा है, अगर वो स्टेक सेल हो जाता है तो इसमें और भी अपसाइड आने की काफ़ी हाई चांसेस है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लान कर रही है अपने जियो प्लेटफॉर्म को अलग से लिस्ट करने के लिए भी और रिलायंस रिटेल को भी अलग एंटिटी बना के लिस्ट करने के लिए। हालांकि उसके टाइमिंग पे अभी कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि कब होगा, लेकिन जब भी होगा एक बहुत अच्छा वैल्यू क्रिएशन रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए होगा। सो रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप ट्रैक करें और हर मंथ एक अपना जो बजट है आपके हिसाब से एसआईपी के तहत इस स्टॉक को खरीदते जाएं। आपको डिविडेंड भी मिलेगा और कैपिटल एप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छा है इस स्टॉक में। सो सेकेंड स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड स्टॉक इज आईटीसी लिमिटेड, इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी एफएमसीजी में काफ़ी बड़ा नाम है, अलॉन्ग विथ एचयूएल, नेस्ले या और भी जो सारी इमामी है, ये सब कंपनियों के साथ आईटीसी एक ऐसा प्लेयर है जो काफ़ी डिफेंसिव सेक्टर में प्ले करता है और इसका एफएमसीजी का जो सेगमेंट है वो काफ़ी वास्ट है। इसमें सिगरेट से लेके और फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स के और भी ब्रांड्स हैं और ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स ओन करते हैं, लाइक आशीर्वाद हो गया, विवेल हो गया और भी कई सारे हैं। सो अगर इनके ब्रांड की लिस्टिंग देखेंगे तो काफ़ी बड़ी है। बी नेचुरल का जूसेस है इनके पास और सिगरेट में ये एक छत्र राज्य है इनका इंडिया में, जहाँ तक बात करें हम। सो इस स्टॉक की सबसे प्लस पॉइंट क्या है, इसकी डिविडेंड यील्ड जो कि 5% से ऊपर है। सो आईटीसी हर साल 5% डिविडेंड तो देती ही देती है। सो अगर आप एक अच्छे स्टॉक और पोटेंशियल ग्रोथ के साथ एक स्टॉक की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं तो आपके लिए आईटीसी सेकेंड बेट होगा। और थर्ड स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो एक आईटी सेक्टर से है। थर्ड स्टॉक का नाम है इन्फोसिस। इन्फोसिस को कौन नहीं जानता है। अभी पिछले दिनों में आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट काफ़ी डाउन गया है, जिसमें आईटी कंपनीज की काफ़ी पिटाई हुई है। एक तरह से बोले तो ये स्टॉक्स काफ़ी नीचे गए हैं। सो इसमें आईटी सेक्टर्स में जो 3-4 बड़े प्लेयर हैं, टीसीएस है, विप्रो है और हमारा इन्फोसिस जो है, ये सभी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो इसका डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट 2% के आसपास आता है। तो ये कंपनी आपको हर साल डिविडेंड भी देगी और कैपिटल एप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छा है।
सो अगर आप एक एसआईपी की प्लान कर रहे हैं इक्विटी में, सो इन तीनों स्टॉक्स पे आप नज़र रखें और इन तीनों स्टॉक्स में आप रेगुलर एसआईपी कर सकते हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।